मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई, गेहूं एवं जौ अनुभाग चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। इधर आओ ना यार। हमने हमारी टीम जो है गेहूं एवं जौ अनुभाग की टीम ने 2021 के अंदर एक गेहूं की किस्म निकाली थी जो अगेती बिजाई ज़्यादा खाद पानी वाली भूमि के लिए निकाली गई थी। ज़्यादा खाद पानी का मतलब है कि सामान्य तौर पर हम जो खाद है वो 1 बैग DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट, 2 से 2.5 बैग यूरिया प्रति एकड़ इस्तेमाल करते हैं, जिनके अंदर हमारी जो सामान्य किस्में हैं WH 1105 है, 1184 है, 222 है, SD 3069 है, 3086 है। ये किस्में ज़्यादातर बोते हैं। उन किस्मों के अंदर सामान्य खाद पानी डालते हैं और 1 से 15-20 नवंबर के बीच में बिछाई करते हैं। लेकिन कुछ किसान कहते हैं कि हमारे पास जो है ट्यूबवेल के संसाधन बड़े अच्छे हैं, बढ़िया पानी, मीठा पानी है, नहर का पानी भी अच्छा है, ज़मीन भी बहुत ज़्यादा उपजाऊ है और हम अगेती बिजाई कर सकते हैं। अगेती बिजाई का मतलब अक्टूबर का आखिरी सप्ताह और नवंबर का पहला सप्ताह 10 नवंबर तक बिजाई कर सकते हैं और हमें जो है प्रति एकड़ ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार चाहिए। उन किसानों के लिए हमने 2021 के अंदर ये एक नई किस्म निकाली है WH 1270 नंबर किस्म। क्या खासियत है इस किस्म की? इस किस्म को आपने अगेती बिजाई करनी है। अक्टूबर का आखिरी सप्ताह, नवंबर का पहला सप्ताह, 10 नवंबर तक बिजाई करनी है। बीज की मात्रा कितनी प्रयोग करनी है? 40 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ डालना है। अगर इसका 35 से 40, 30 से 40 के बीच में भी डाल दोगे तो फुटाव बहुत ज़्यादा है, उससे भी बहुत अच्छी पैदावार ये देगा। खाद की कितनी मात्रा प्रयोग करनी है? खाद की मात्रा 1 बैग की बजाय 1.5 बैग DAP नीचे डालना है। यूरिया का 1 बैग नीचे डालना है। 10 किलो जिंक सल्फेट जो है आपने नीचे बिजाई के समय देनी है। इतनी खाद दे के आपने जो है अगेती इसकी बिजाई कर देनी है। अगेती बिजाई होने के बाद पहला पानी जो है आपने 20-22 दिन पे देना है। दूसरा पानी देना है वो 45 दिन पे, तीसरा 65, फिर 85, फिर 105 और लास्ट पानी आपने देना है 120 दिन पे। लास्ट पानी जो देते हैं उसका ध्यान ये रखना है कि वो पानी हल्का दिया जाए और 120 दिन के ऊपर होने पे पानी ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। बालियाँ जब थोड़ा सा सुनहरी रंग होना स्टार्ट हो जाए तो पानी देना बंद कर दो। नाइट्रोजन की खाद आपने 1 बैग नीचे दे दिया। उसके बाद जो नाइट्रोजन देनी है वो पहले पानी में देनी है, दूसरे पानी में देनी है और थोड़ी बहुत बच जाए तो तीसरे तक आप दे सकते हो। इतनी खाद देने से और 4-5 गोबर की ट्राली जो है 1 प्रति एकड़ के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हो। इन 4-5 गोबर की ट्राली और खाद डालने से आपका क्या होगा कि पौधा नरम हो जाता है। उसको गिरने से बचाने के लिए हम फिर वर्दी नियंत्रकों का प्रयोग बताते हैं। अब ये आप देखो, थोड़ा सा पीछे हटना। अब ये 2 तरह की 1270 बिजाई कर रखी है। ये जो बिजाई कर रखी है ये हमने सामान्य खाद पानी में कर रखी है। सामान्य खाद का मतलब 1 बैग DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट, 2-2.5 बैग यूरिया। ये जो है हमने डेडी खाद में कर रखी है। 1270 है, एक ही दिन की बिजाई कर रखी है। ये कर रखी है हमने 1.5 बैग DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट और 2.5 से 3.5 बैग जो है यूरिया जो है प्रति एकड़ और गोबर की खाद का भी इस्तेमाल किया है। 15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से करते हैं तो इस एरिया को नाप के इसके अंदर इतनी खाद हमने डाल दी। पानी साथ साथ दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या किया कि ये जो थोड़ी सी हाइट इससे मामूली सी कम दिखाई दे रही, इसके अंदर हमने लियोसिन की स्प्रे एक ही करी है। ज़्यादा खाद पानी देंगे तो गिरेंगे, गिरने से बचाने के लिए हम ग्रोथ रेगुलेटर वर्दी नियंत्रक क्लोरमिक्वाट के नाम से आता है, जो लियोसिन के नाम से आता है, और साथ में इसमें मिलाते हैं टेबुकोनाजोल फोलिकर के नाम से आता है। लियोसिन 400 मिलीलीटर दवाई और फोलिकर 200 मिलीलीटर दवाई टैंक मिक्स करके, मतलब एक ही टंकी के अंदर 200 लीटर पानी में घोल के प्रति एकड़ आपने स्प्रे करनी है। 2 स्प्रे करनी है। कब करनी है? एक 50-55 दिन पे जब तने की पहली गांठ बनती है उस टाइम। दूसरी करनी है 80-85 दिन में, जब बाल गाभे के अंदर जाए, बाल निकलना, झंडे पत्ते के अंदर बाल आ जाए और बाल निकलनी स्टार्ट हो, उस टाइम कर दो। 2 स्प्रे करने से क्या होगा कि जो इसकी हाइट है वो 10 सेंटीमीटर के आसपास कम हो जाएगी और जो तना अंदर से होलो थोथा है उसके अंदर धागे बन के ये भर जाएगा, पूरा बांस की तरह मजबूत हो जाएगा। गिरेगा नहीं तो आपकी पैदावार ज़्यादा होगी। अब आप यहाँ दिखाई देने लग रहे हैं, इसके अंदर हमने सिर्फ एक ही स्प्रे करी है 50-55 दिन वाली, 85 दिन वाली नहीं करी।
दिखाने के लिए भी थोड़ा सा देखो 5-4 सेंटीमीटर 2-4 सेंटीमीटर का डिफरेंस आया है। मामूली कहीं कहीं लग रहा है अभी मामूली गिरने की भी स्थिति में स्टार्ट हो रही है। ये इसलिए हो रही है कि दूसरी स्प्रे नहीं करी, दूसरी करते तो ये बिल्कुल बांस की तरह हो जाती, गिरती नहीं बिल्कुल भी। और इसके अंदर हमने कुछ नहीं कराया, इसके अंदर नहीं कराया। सामान्य खाद है तो भी नहीं गिरेगी, ज़्यादा खाद डालोगे तो आपको वृद्धि नियंत्रकों का प्रयोग करना ही पड़ेगा। वो करोगे तभी बचेगी तो आपकी पैदावार ज़्यादा होगी। तो इस तरह से हम इसको मैनेज करके सामान्य खाद पानी के अंदर तो ये 60-65 मन से लेकर 70 मन तक निकल जाएगी। ज़्यादा डेढ़ी खाद पानी देने से ये जो है औसत उपज जो है 75-76 मन और ज़्यादा से ज़्यादा 90-92 मन तक की प्रति एकड़ पैदावार आप ले सकते हो। इसके अंदर इसका दाना भी मोटा है, 46 ग्राम के आसपास है, 1000 दानों का वज़न मोटा दाना है। और इसके अंदर बालियों के अंदर जो ये आपकी जो मक्खी होती है, ये मक्खियाँ सामान्य तौर पे 18 से 20 होती हैं, इसके अंदर 22 से लेकर 26 तक मक्खियाँ हैं। तो इसके अंदर जो दाने भी हैं वो अच्छे हैं, 85 से 100 दानों के बीच के अंदर जो है इसका एक बाल के अंदर दाने मिल जाते हैं। तो ऐसे ही होने से इसकी पैदावार जो है प्रति एकड़ आपकी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर ज़्यादा खाद पानी इस्तेमाल करते हो तो वृद्धि नियंत्रकों का प्रयोग करना, लियोसिन की स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं करोगे तो आप पैदावार पूरी नहीं ले पाओगे। देसी खाद भी डालनी है, डेढ़ी खाद भी डालनी है, जब जाके ये सारी सिचुएशन आप इस पर कर पाओगे। तो ये था हमारी गेहूं की जो नवीनतम किस्म थी 2021 के अंदर हमारे कुलपति महोदय डॉक्टर बी आर कंबोजी के नेतृत्व में उन किसानों के लिए जिनके पास पूरे संसाधन है उनके लिए ये निकाली हुई थी। और अभी जो किसानों का जो फीडबैक है इस मेले पे भी उनका भी अच्छा आया। लोग बता रहे हैं कि मेरी बालियाँ बहुत लंबी है, हमने 30 किलो बीज डाला तो भी फुटा होकर सारा खेत भर गया। तो इस तरह की जो आपका फीडबैक है वो भी हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। तो जो भी आप नवीनतम किस्म लगाओ, अगले मेले पे आके ज़्यादा से ज़्यादा उसका फीडबैक भी हमारे को बताओ, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा काम कर सकें। और यूनिवर्सिटी 24 घंटे आपके लिए इस मामले के लिए तत्पर रहती हैं। और हमारे जो कुलपति महोदय हैं वो सस्य विज्ञान विभाग से बिलोंग करते हैं, तो उनका भी क्षेत्र का जो है बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। सीमेंट में मैक्सिको के अंदर भी उन्होंने काम कर रखा है, तो उस वजह से उनको इन चीज़ों की पूरी जानकारी है। तो वे समय पर हमें परामर्श देते रहते हैं, डायरेक्शन देते रहते हैं कि आप इस तरह की किस्में निकालो ताकि किसानों की जो है ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी बढ़े और हमारा देश प्रदेश और खुशहाल हो। ये दोनों किस्में जो WH1402 और WH1270 है, ये राष्ट्रीय स्तर पर निकाली गई है। राष्ट्रीय स्तर पर का मतलब है कि भारत का उत्तर पश्चिमी मैदानी भाग में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर का मैदानी भाग, इस भाग के लिए ये गेहूं की किस्में राष्ट्रीय स्तर पर निकाली है। तो इन प्रदेशों के अंदर इन किस्मों को लगाया जा सकता है और उससे अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार आप ले सकते हैं। धन्यवाद।